तो हमने क्या देखा, हमने आज आज जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस या लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस या ट्रांसडक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। आपके एग्जाम में तीनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बैक्टीरियोफेज वायरस में मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को समझाइए, या क्वेश्चन आएगा बैक्टीरियोफेज वायरस में लाइफ साइकिल के ऊपर टिप्पणी कीजिए या इस पर प्रकाश डालिए, या बैक्टीरियोफेज वायरस में ट्रांसडक्शन की क्रिया को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से है, आपको थ्योरी क्या लिखना है वो मैं लिखा रहा हूं। तो इसके अंतर्गत लिखना शुरू करें। प्रत्येक बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल का प्रत्येक बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल का मल्टीप्लिकेशन या हम कह सकते हैं अथवा लाइफ साइकिल, मल्टीप्लिकेशन अथवा लाइफ साइकिल दो मेथड द्वारा कंप्लीट होती है। टू मेथड के द्वारा कंप्लीट होती है। यानी कि अगर हम बैक्टीरियोफेज वायरस की लाइफ साइकिल या उसके ट्रांसडक्शन या मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं। मेनली कितने प्रोसेस होते हैं? दो प्रोसेस होते हैं। उनके द्वारा क्या होता है, ये लाइफ साइकिल इनकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। जिन्हें दो मेथड द्वारा कंप्लीट होती है, जिन्हें नंबर एक लिटिक फेज, हम लोगों ने कल देखा था। लिटिक फेज क्या होता है, इसको हम लोग वायरुलेंट फेज भी कहते हैं। लिटिक फेज या वायरुलेंट फेज, वायरुलेंट अवस्था। एंड नंबर दो लाइसोजेनिक फेज। लाइसोजेनिक अवस्था, इसको हम लोग टेम्परेट फेज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग टेम्परेट फेज भी कहते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस में जो लाइफ साइकिल होगी इसकी, वो दो स्टेप में बेटा कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में क्या होगा, इसकी लिटिक फेज कहलाएगी, दैट मींस लिटिक फेज होगा। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसका लाइसोजेनिक फेज होगा। ठीक है। यानी कि दो स्टेप द्वारा ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए लिटिक फेज, या इसको हम लोग बोलते हैं वायरुलेंट फेज। तो पहली हेडिंग हमारी पड़ेगी लिटिक फेज, या हम इसको बोल सकते हैं वायरुलेंट फेज। इस अवस्था में क्या होगा, इसके अंतर्गत लिखें वह सभी बैक्टीरियोफेज वायरस जो लिटिक साइकिल के द्वारा, जो लिटिक फेज या लिटिक साइकिल के द्वारा मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को या अपनी लाइफ साइकिल के प्रोसेस को करते हैं तो उन्हें लिटिक फेज कहते हैं। इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन में, इसमें होगा क्या उसको समझिए। इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन में, किस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन में, लिटिक साइकिल में या लिटिक फेज में या वायरुलेंट फेज में। ठीक है। इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन में एक बैक्टीरियोफेज पार्टिकल बैक्टीरियल सेल के अंदर, एक बैक्टीरियोफेज पार्टिकल बैक्टीरियल सेल के अंदर फॉलोइंग मेथड द्वारा, निम्नलिखित विधियों द्वारा
अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, फॉलोइंग मेथड द्वारा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, जिन्हें क्रमशः नंबर 1, तो पहला जो यहां पर प्रोसेस होगा जो लिटिक फेज में होगा, राइट, उसको हम लोग बोलेंगे पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन दैट मींस बैक्टीरियोफेज वायरस जो होगा वो होस्ट बैक्टीरियल सेल के बॉडी के ऊपर जाएगा, वहां पर बैठेगा और बैठने के बाद में अपने डीएनए को या अपने जेनेटिक मटेरियल को ये उस होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करेगा, इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। फिर यहां पर सेकंड जो आपका होगा वो होगा सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट। जब अपने डीएनए को ये होस्ट बॉडी सेल के अंदर इंटर करा देगा तो उसके बाद में वहां पर एक प्रोसेस होगा, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे। उस प्रोसेस में क्या होगा कि इस बैक्टीरियोफेज डीएनए के या इस बैक्टीरियोफेज वायरस के जो कंपोनेंट हैं उनका फॉर्मेशन होगा। तो हम लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट, ठीक है। फिर थर्ड जो प्रोसेस यहां पर होगा, तीसरा जो स्टेप होगा उसको हम लोग बोलेंगे असेंबली ऑफ वायरस पार्टिकल। असेंबली ऑफ वायरस पार्टिकल यानी कि जो वायरस पार्टिकल हैं इनके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनेंगे वो आपस में कैसे मिलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में फोर्थ जो स्टेप यहां पर होगा उसको हम लोग बोलेंगे लिसिस या रिलीज। लिसिस या रिलीज ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस, ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहां हो रहा है, ये सारा का सारा प्रोसेस जो हो रहा है वो स्पेशली कहां हो रहा है, बैक्टीरियल सेल के अंदर हो रहा है। और जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है उस बैक्टीरियल सेल को हम लोग बोलते हैं होस्ट सेल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। और इसके ऊपर ये जो वायरस है एकदम भूत की तरह यानी घोस्ट की तरह क्या करेगा, काम करेगा। और उसमें 4 प्रोसेस को दैट मींस 4 फॉलोइंग मेथड में ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। पहला जो मेथड होगा वो पेनिट्रेशन कहलाएगा। दूसरा मेथड यहां पर सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट यानी कि उसका जो कंपोनेंट है लाइक उसका हेड रीजन हो गया, ठीक है, उसके टेल फाइबर हो गए, उसका कोर रीजन हो गया, उसकी प्लेट्स हो गई, ये सारा का सारा कंपोनेंट्स क्या करेगा, बनेगा। और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो बनने की प्रक्रिया है या हम कह सकते हैं कैसे बनेगा, तो भैया आपको पता है पेनिट्रेशन करेगा दैट मींस डीएनए के अंदर इस बैक्टीरियोफेज वायरस के सारे हम ये कह सकते हैं जीन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस का जो भी स्ट्रक्चर है, बॉडी लेवल है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उन सभी का एक कोड होता है। जैसे हमारे बॉडी का अपना एक कोड है, ठीक है, हमारे बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो जीन के ऊपर ही होता है, उसको लोग जेनेटिक कोड कहते हैं। तो इसमें भी क्या है, इसके डीएनए में इसके लिए कोड अवेलेबल है, कोड पाए जा रहे हैं। और उन कोड के आधार पर क्या होता है, इनके पूरे बॉडी के कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बॉडी के कंपोनेंट के लिए यहां पर क्या पाया जा रहा है, कोड पाया जा रहा है। तो ये जिस स्ट्रक्चर में पेनिट्रेशन करता है वो एक वेल डेवलप्ड बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, राइट। लेकिन वो जो बैक्टीरियोफेज वायरस का जब डीएनए इसके बॉडी के अंदर दैट मींस बैक्टीरिया सेल के बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसके बाद में जो इसका आवरण बचता है, जो खोल बचता है, जो घोस्ट बचता है, वो रिलीज हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। अब उसके जैसे ही जो कंपोनेंट बैक्टीरियोफेज वायरस में थे उन सबका सिंथेसिस होगा बैक्टीरियल सेल के बॉडी के अंदर, मतलब हम सेल के अंदर कह सकते हैं, बॉडी नहीं कहते पता बेहतर है। सेल के अंदर क्या होता है, उनका फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद में जब सारे के सारे कंपोनेंट्स बन जाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर तब उनका असेंबली होता है, दैट मींस ये आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में छोटे छोटे बैक्टीरियोफेज वायरस में हम ये कह सकते हैं परिवर्तित हो जाते हैं, राइट। देन उसके बाद में जब ये बैक्टीरियोफेज वायरस का असेंबली हो जाता है, ये आपस में कंपोनेंट जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, उसके बाद में बैक्टीरियल सेल क्या करेगी, बस्ट करेगी, या ये कंपोनेंट्स या ये ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये इस बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उनसे रिलीज होकर के बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होते हैं, बाहर की ओर आ जाते हैं, ठीक है। तो यही पूरे प्रोसेस को हमको लिख करके समझना है। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए पेनिट्रेशन। तो पहली हेडिंग हमारी पड़ जाएगी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के अंतर्गत लिखें
होस्ट बैक्टीरियल सेल की, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है वो स्पेशली होस्ट होगी, तो यहां पर लिखेंगे होस्ट बैक्टीरियल सेल की सरफेस पर, सतह पर बैक्टीरियोफेज वायरस के टेल फाइबर के, बैक्टीरियोफेज वायरस के टेल फाइबर के, बैक्टीरियोफेज वायरस के टेल फाइबर के मुड़ने पर, किसमें, मुड़ने के कारण, ऐसे लिखिएगा, बैक्टीरियोफेज वायरस के टेल फाइबर के मुड़ने के कारण बैक्टीरियोफेज की बेसल प्लेट, जो वहां पर बेसल प्लेट होती है, वो बैक्टीरियोफेज की बेसल प्लेट बैक्टीरियल सेल की सरफेस के पास, बैक्टीरियल सेल की सरफेस के पास, यानी सतह के पास पहुंच जाती है तथा टेल के चारों ओर उपस्थित, यानी टेल रीजन का, जो टेल रीजन है उसके चारों ओर जो टेल सीथ पाया जाता है उसकी बात हो रही है, तथा टेल रीजन के चारों ओर उपस्थित टेल सीथ, तथा टेल रीजन के चारों ओर उपस्थित टेल सीथ सिकुड़ने के कारण, श्रिंक होने के कारण, श्रिंक में थोड़ा सा सिकुड़ना, टेल सीथ के सिकुड़ने के कारण, श्रिंकिंग के कारण या श्रिंक होने के कारण टेल का खोखला भाग, हालो स्ट्रक्चर, हालो पार्ट, टेल का खोखला भाग होस्ट जीवाणु कोशिका के, दैट मीन्स होस्ट बैक्टीरियल सेल के, टेल का खोखला भाग होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर कर जाता है, यानी प्रवेश कर जाता है, तथा बैक्टीरियोफेज के डीएनए को, होस्ट बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में, होस्ट बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। इस प्रकार बैक्टीरियोफेज की होस्ट सेल में, बैक्टीरियल सेल की होस्ट सेल में पेनिट्रेशन का प्रोसेस या पेनिट्रेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। होस्ट सेल में पेनिट्रेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। नए से लिख लें, किसी बैक्टीरियोफेज के डीएनए का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी बैक्टीरियोफेज के, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस के, बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए का
होस्ट सेल के अंदर या बैक्टीरियल सेल के अंदर, होस्ट सेल या बैक्टीरियल सेल के अंदर रिलीज होने के बाद बैक्टीरियोफेज वायरस का बचा हुआ भाग या बचा हुआ आवरण, कवरिंग हम कह सकते हैं, बचा हुआ भाग या बचा हुआ आवरण घोस्ट कहलाता है। GHOST, घोस्ट कहलाता है। घोस्ट मतलब भूत कह सकते हैं, घोस्ट कहलाता है, जो कुछ समय बाद डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस हुआ, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन में क्या हुआ कि जो बैक्टीरियल सेल है, जो होस्ट बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो क्या नाम उसका बैक्टीरियोफेज वायरस है, वो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करेगा, जाएगा और जाने के बाद में अपने आप को वहां पर बिठाएगा, टेल फाइबर के द्वारा क्या करेगा, बैठेगा। बैठने के बाद में क्या होगा कि जो टेल फाइबर है ये मुड़ेंगे, तो जो इसका प्लेट वाला बेसल प्लेट जो पोर्शन है वो क्या करेगा, इस होस्ट बैक्टीरियल सेल की सरफेस पर आएगा और आने के बाद में ये यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी श्रिंक करेगा। क्या करेगा, श्रिंक करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण यहां पर जो टेल के अंदर या टेल रीजन में जो एक गड्ढेनुमा संरचना या एक हम ये कह सकते हैं हॉलो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इसके थ्रू क्या होगा, डीएनए जो होगा इस बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाएगा। किसका डीएनए, बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए ना। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का जो डीएनए होगा वो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है, एंटर कर जाता है। और ये जो प्रोसेस कहलाता है कौन सा वाला, कि बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस के जेनेटिक मटेरियल का जाना, दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज पेनिट्रेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कोई फॉरेन जीन जा रहा है ना बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब उस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होगा, आगे के प्रोसेस में जो सेकेंड वाला प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट। अब क्या होगा कि जब ये डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ में बैक्टीरियोफेज वायरस या फेज डीएनए, हम फेज डीएनए टर्म यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जो फेज डीएनए है, फेज डीएनए कहने का मतलब हो गया बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए, राइट। जो फेज डीएनए है जब वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, तो यहां पर उसके साथ में उसके डीएनए को एलिसिस करेगा, तोड़ेगा, तोड़ने के बाद में मिल जाएगा। और मिलने के बाद में दैट मींस ये कहना का अर्थ ये है कि ये डीएनए क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल के डीएनए को हाईजैक कर लेगा, मतलब उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेगा। अब कंट्रोल करने के बाद में क्या होगा कि उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल के लिए चल रही थी, बैक्टीरियल सेल के अंदर जो बैक्टीरियल सेल के लिए चल रही थी वो बंद हो जाएंगी। अब वही एक्टिविटीज किसके लिए चलेगी, इन महाशय के लिए, बैक्टीरियोफेज वायरस के लिए, कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे। ये कहता ठीक है सरकार, हम आपके लिए काम करेंगे, बस मारिएगा नहीं। लेकिन फिर भी क्या होता है, लास्ट में ये मार देता है। कैसे, आगे देखते हैं। तो सेकेंड हेडिंग डाल दी सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट। तो सेकेंड हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट। तो इसके अंतर्गत लिखे हैं बैक्टीरियोफेज का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए होस्ट सेल के अंदर इंटर करने के बाद, होस्ट सेल के अंदर इंटर करने के बाद इस होस्ट सेल की प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया पर, इस होस्ट सेल की प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया पर, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान उपापचय, हम ये कह सकते हैं मेटाबॉलिक
एक्टिविटी जो हो रही थी इनके अंदर, राइट, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, इस प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर जब फेज डीएनए इसके अंदर इंटर करेगा, फेज डीएनए इसके अंदर इंटर करेगा, तो इसकी प्रोटीन सिंथेसिस को ये रोक देता है। ये फेज डीएनए इसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। कैसा है, अब तुम प्रोटीन सिंथेसिस करो, बनाना बंद। कहता क्या है, कहता अब तुम मेरी सुनो बात। क्या सुनो, तो लिखो, इसकी प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को बंद कर देता है तथा 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 इस एक्टिविटी पर, यानी कि यहां पर जो क्रियाविधि हो रही है उस पर, तथा इस एक्टिविटी पर अपना अधिकार कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। अब भाई जाहिर सी बात है, फेज डीएनए ने बैक्टीरियल सेल के डीएनए के अंदर या बैक्टीरियल सेल के डीएनए के द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था उसको रोक दिया। सर हमने तो सुना है कि एमआरएनए काम कराता है प्रोटीन सिंथेसिस में, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तो आप डीएनए का नाम काहे ले रहे हैं? अरे यार, तो आप लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस कायदे से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा जो एमआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए बनता तो डीएनए से ही है। तो डीएनए को ही इसने क्या कर लिया, हाईजेक कर लिया। अब डीएनए चाहे प्रोटीन सिंथेसिस कराए, डीएनए चाहे अपने जेनेटिक मटेरियल, या डीएनए चाहे सेल का डिवीजन कराए, तो अब बिना इसकी मर्जी के कुछ नहीं कर सकता। कौन? बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के ऊपर फेज डीएनए ने क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, यानी इसकी एक्टिविटी को इसने कर दिया बंद। आगे लिखे, बैक्टीरियोफेज डीएनए द्वारा, यानी फेज डीएनए द्वारा शुरुआत में, फेज डीएनए द्वारा शुरुआत में कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है। बैक्टीरियोफेज डीएनए द्वारा शुरुआत में कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। तो आते ही ये हमला नहीं बोलता है, आते ही क्या करेगा, ये कुछ ऐसी प्रोटीन का फॉर्मेशन करा देगा इसके साथ में मिलकर के। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है उसके साथ मिलकर के कुछ ऐसी प्रोटीन का ये फॉर्मेशन करा देता है जो इसकी ही होती है। चश्मा वश्मा लगा करके ये इस तरीके से बैठा हुआ, राइट, और मुंह के अंदर एक सिगरेट ये पी रहा है, क्योंकि भाई ये विलन है। तो विलन हमेशा जब तक धूम्रपान ना करे तब तक मजा नहीं आता उसको देखने में। तो यहां पर ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स बन गई हैं जो किससे बनी है, फेज डीएनए के, मतलब इसी के प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में फेज डीएनए के द्वारा बनी है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं फेज डीएनए के द्वारा ही ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में बनी है ये प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होंगी ना, ये प्रोटीन एंजाइम्स का काम करेंगी। आपको पता है प्रोटीन जो होती है एंजाइम के रूप में कार्य करती है। कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जो एंजाइम्स के रूप में क्या करती है बेटा, कार्य करती है। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो क्या लिखा, कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये किसके कहने पे चलेंगे, बैक्टीरियल सेल के? अरे नहीं सर, ये बैक्टीरियल सेल की तो कतई सुनता ही नहीं है। ये बैक्टीरियल सेल की बिल्कुल भी नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ है फेज डीएनए के लिए। ये फेज डीएनए की सुनेगा, समझ रहे हैं? तो क्या लिखा, बैक्टीरियोफेज डीएनए द्वारा शुरुआत में कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। इनकी सहायता से बैक्टीरियोफेज का डीएनए, रेप्लिकेशन करता है। बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। बैक्टीरियोफेज का डीएनए रेप्लिकेशन करता है,
जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है तथा इस प्रोटीन के द्वारा बैक्टीरियोफेज वायरस के कंपोनेंट्स के निर्माण में या फॉर्मेशन में, बैक्टीरियोफेज वायरस के कंपोनेंट्स के फॉर्मेशन में सहायता मिलती है, ठीक है, हेल्प मिलती है। तो यहां पर जो प्रोटीन बनेगी उन प्रोटीन्स के थ्रू ही क्या होगा, बैक्टीरियोफेज वायरस के जो कंपोनेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। जब कंपोनेंट्स यहां पर बन जाते हैं तो उन कंपोनेंट्स का क्या होगा, असेंबली होगा, वो आपस में मिलेंगे। तो असेंबली ऑफ वायरस पार्टिकल हेडिंग डाल दीजिए, थर्ड इसमें लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है असेंबली ऑफ वायरस पार्टिकल। लिखे, होस्ट बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज के बैक्टीरियोफेज वायरस के न्यू हेड एंड टेल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। न्यू हेड एंड टेल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। होस्ट बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज के न्यू हेड एंड टेल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हेड के अंदर फेज डीएनए एकत्रित हो जाने के बाद, इकट्ठा हो जाने के बाद इसके साथ टेल वाला भाग एकत्रित हो जाने के साथ इसके बाद टेल वाला भाग जुड़कर एक न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल का निर्माण या फॉर्मेशन होने लगता है या हो जाता है। तो असेंबली ऑफ वायरस पार्टिकल में हमने देखा कि जो कंपोनेंट्स बन चुके थे वो कंपोनेंट्स आपस में अटैच होंगे और अटैच होने के बाद में यहां पर जो इसका फेज डीएनए होगा वो इसके हेड रीजन में इकट्ठा हो जाएगा, और जैसे ही हेड रीजन में इसका फेज डीएनए इकट्ठा हो जाएगा, वैसे ही टेल वाला जो रीजन होता है, टेल फाइबर्स, टेल प्लेट्स, जो भी कोर होता है वो जाकर के इसके हेड वाले रीजन से अटैच हो जाता है, जिसके उपरांत क्या होता है, एक नए बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो नए बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल बने हैं, ये नए बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल रिलीज भी होंगे, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी पड़ेगी वो पड़ेगी रिलीज या लिसिस ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। तो हेडिंग डाल लीजिएगा रिलीज या लिसिस ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। इसके अंतर्गत लिखिए, होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर
न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस, न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस बनने के बाद होस्ट बैक्टीरियल सेल स्फेरिकल, गोलाकार, स्फेरिकल दैट मीन्स गोलाकार हो जाती है। बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल के द्वारा, आगे लिखें, बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल के द्वारा कुछ सेक्रीट होने वाले एंजाइम्स की सहायता से, एंजाइम की सहायता से होस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल, एंजाइम की सहायता से होस्ट बैक्टीरियल सेल की वॉल, यानी कि जो होस्ट बैक्टीरियल सेल है उसकी भित्ति, एंजाइम की सहायता से होस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल नष्ट हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, तथा इसके अंदर किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर यार, होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर, तथा इसके अंदर बनने वाले 100 से 200, बनने वाले 100 से लेकर 200 बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल, बाप रे, एक गया था एक सेल के अंदर और उस सेल से निकले कितने, 100 से लेकर के 200, कौन, बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल, याद रखना 100 से 200 बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल रिलीज हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा जो हम लोगों ने यहां पर ये फेज जो समझा है, ठीक है, इस फेज को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, लिटिक साइकिल या वायरुलेंट फेज। तो पहला हम लोगों का यहां पर लिटिक फेज या लिटिक साइकिल या वायरुलेंट फेज कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक तो प्रोसेस ये हो गया, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं या अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, राइट। कहां करते हैं, वायरस ये जो होते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करते हैं, अपने मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, अपनी जनसंख्या को, अपने नंबर को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड हेडिंग, और वो सेकेंड हेडिंग कौन सी है, टेम्परेट फेज, या इसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल या लाइसोजेनिक फेज। तो सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए लाइसोजेनिक साइकिल या लाइसोजेनिक फेज। तो सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए लाइसोजेनिक साइकिल या टेम्परेट फेज। इसके अंतर्गत लिखें, वह बैक्टीरियोफेज पार्टिकल जो लाइसोजेनिक या टेम्परेट साइकिल, जो लाइसोजेनिक या टेम्परेट साइकिल को शो करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, उन्हें लाइसोजेनिक फेज वायरस कहते हैं। उन्हें लाइसोजेनिक फेज वायरस कहते हैं। आगे लिखें, पहले से लिखें, ई कोलाई पर
एस्चेरिचिया कोलाई पर, ई कोलाई पर, ई कोलाई पर इन्फेक्शन करने वाला, ई कोलाई पर इन्फेक्शन करने वाला लैम्डा फेज वायरस, ये भी एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसको हम लोग लैम्डा फेज वायरस के नाम से जानते हैं, राइट। इन्फेक्शन करने वाला लैम्डा फेज वायरस। तो आपको अब याद रखना है कि ई कोलाई पर जो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, उसको हम लोग लैम्डा फेज वायरस कहते हैं, ठीक है। तो लैम्डा फेज वायरस सामान्य रूप से एक टेम्परेट फेज होता है, सामान्य रूप से एक टेम्परेट फेज होता है, लिखें। लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट बैक्टीरियल सेल में इंटर करने वाले फेज डीएनए या बैक्टीरियोफेज डीएनए या फेज डीएनए बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ, फेज डीएनए बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसे पूर्वावस्था, दैट मीन्स प्रोफेज, जिसे प्रोफेज स्टेज कहते हैं, जिसे प्रोफेज स्टेज कहते हैं, पूर्वावस्था कहते हैं। ध्यान से लिखें, यह बैक्टीरियोफेज डीएनए लगातार रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन की क्रिया करके, रेप्लिकेशन या इसी को हम लोग डुप्लीकेशन भी कहते हैं, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन की क्रिया करता है, डुप्लीकेशन की क्रिया करता है तथा न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस या न्यू लैम्डा फेज वायरस एक्चुअल में ये लैम्डा फेज वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस ही है, तो ब्रैकेट में लिख देना बैक्टीरियोफेज वायरस तथा न्यू लैम्डा फेज वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस या लैम्डा फेज वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। नया से लिख लें, बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के डीएनए से, बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के डीएनए से अलग होने के बाद
अलग होने के बाद इसकी लाइफ साइकिल, यानी कि ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है, ये इसकी लाइफ साइकिल लिटिक साइकिल के सिमिलर, यानी कि अभी और भी इसमें प्रोसेस होंगे वही सारे के सारे, इसकी लाइफ साइकिल लिटिक साइकिल के सिमिलर, या हम कह सकते हैं वायरुलेंट फेज के सिमिलर, समान होती है। सिमिलर यानी समान होती है। तो जो लाइसोजेनिक साइकिल है, इसमें खास बात है, क्या खास बात है कि ये वायरुलेंट फेज, या हम ये कह सकते हैं जो लिटिक साइकिल चल रही थी उसकी तरह नहीं होती, उससे डिफरेंट होती। लिटिक साइकिल में हमने देखा कि जो फेज का डीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ में जाकर के तुरंत बैक्टीरियल पार्टिकल का फॉर्मेशन करने लगता है। मतलब बैक्टीरियोफेज फेज पार्टिकल का फॉर्मेशन क्या करने लगता है, होने लगता है, और वो फेज पार्टिकल आपस में मिलकर के और उस बैक्टीरियल सेल से बाहर रिलीज हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि यहां पर जो फेज डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ में पहले अटैच होगा, जुड़ेगा, जुड़ने के बाद में वो रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन का प्रोसेस करेगा, जिससे वो अपनी संख्या का या अपने डीएनए की संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है, जब ये डीएनए की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाता है, फिर ये क्या करेगा, अपने डीएनए को वहां से हटा लेगा। दैट मीन जो बैक्टीरियल डीएनए है और जो फेज डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए से क्या करेगा, अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद में क्या होगा, लिटिक साइकिल, दैट मीन्स फिर यहां पर पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट होगा। फिर यहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज पार्टिकल, फिर यहां पर क्या होंगे, बैक्टीरियोफेज पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर असेंबली होगा, मतलब जुड़ेंगे, और फिर उसके बाद में रिलीजिंग होगा। राइट, तो लोग यहां पर एक साइकिल समझते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, उसके आधार पर हमको पूरा समझ में आ जाएगा लिसिस साइकिल। देखिए, तो ये हमारे सामने एक लाइफ साइकिल बना हुआ है, किसका, बैक्टीरियोफेज वायरस का। तो बैक्टीरियोफेज वायरस किस तरीके से इन्फेक्शन करता है, किस तरीके से यहां पर डीएनए के साथ में, बैक्टीरियल डीएनए के साथ में जुड़ता है, किस तरीके से यहां पर ये अपने कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करता है, किस तरीके से बनता है और रिलीज कैसे होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस यहां पर जो थ्योरी में लिखा है वो यहां पर समझेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो अपने लाइफ साइकिल को दो फेजेस में कंप्लीट करता है। एक तो वो लाइसोजेनिक फेज कहलाता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग लिटिक फेज कहते हैं। लाइसोजेनिक फेज जो होता है वो लाइसोजेनिक साइकिल के थ्रू होता है, और लिटिक फेज जो होता है वो लिटिक साइकिल के थ्रू होता है। राइट, लाइसोजेनिक फेज को हम लोग टेम्परेट फेज भी कहते हैं, और लिटिक फेज को हम लोग, या लिटिक साइकिल को हम लोग वायरुलेंट फेज या वायरुलेंट साइकिल भी कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि किस तरीके से लाइसोजेनिक साइकिल या टेम्परेट फेज या लिटिक साइकिल चलती है। तो इन दोनों में कॉमन फेज आता है, इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस इनटू द बैक्टीरियल सेल। ये एक कॉमन फेज है दोनों के अंदर, चाहे लाइसोजेनिक साइकिल हो चाहे लिटिक साइकिल हो, दोनों के अंदर ये फेज तो होना ही है। राइट, देखिए, जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ये क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस। ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है, कहां पर, एक होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ये वाली जो सेल कही जाएगी इसकी, ये बैक्टीरियल सेल की कौन सी सेल है, ये होस्ट सेल है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये भाई साहब आए हैं और आकर के बैठ गए यहां पर, और यहां पर मैंने कलरफुल बनाया जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फेज का डीएनए है वो रेड कलर का है और जो बैक्टीरियल का डीएनए है वो ब्लू कलर का यहां पर क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे ही फेज वायरस यहां पर आकर के बैठता है, समझ रहे हैं, तो बैठने के बाद में यहां पर पेनिट्रेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन पेनिट्रेशन होने के लिए यहां पर बहुत सारा एंजाइम सेक्रेट होता है। ये एंजाइम बैक्टीरियोफेज वायरस से कहां जाएगा, जो बैक्टीरियल सेल है इसकी सेल वॉल के ऊपर छोड़ा जाएगा, और जब ये सिट करेगा, बैठेगा, तो इसके जो यहां पर आप देख रहे हैं जो टेल फाइबर है ये मुड़ जाते हैं, और जो प्लेट होती है इसकी, जो बेसल प्लेट होती है इसकी, वो आकर के अटैच हो जाती है किससे, बैक्टीरियल सेल वॉल से। राइट, अब यहां पर जो बैक्टीरियल सेल वॉल के पास में जब ये एंजाइम सेक्रीट करेगा, निकालेगा,
जिससे क्या होगा, इसकी जो वॉल होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। वॉल डिसॉल्व होने के कारण यहां पर जो प्लेट होगी, जो टेल प्लेट होगी, वो भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जो डीएनए होगा, फेस डीएनए होगा, वो यहां पर जब पेनिट्रेट हो जाएगा, दैट मींस यहां पर देखिए जो शीथ होगा वो क्या हो रहा है, वो सेल वॉल को भेजते हुए, बैक्टीरियल सेल वॉल को भेजते हुए अंदर की ओर जा रहा है। और जो यहां पर आप देख रहे हैं जो टेल फाइबर्स हैं वो ऊपर की ओर उड़ रहा है, दैट मींस ये नीचे की ओर, मतलब ये मान लो इस तरीके से बैठा था, अब ये नीचे इस तरीके से, अब ये नीचे की ओर क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। जब ये नीचे की ओर प्रेशर डालेगा तो यहां पर जो भी अपरेटस होंगे वो ऊपर की तरफ उठेगा, राइट। तो ये अंदर की तरफ घुस रहा है, एक तरीके से इम्बेडेड हो रहा है। इम्बेडेड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर एंजाइम सेक्रेट हुए, बिना एंजाइम्स के इम्बेडेड नहीं हो पाता। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन। क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन। अब यहां पर क्या होगा कि जो फेज वाला डीएनए है या फेज वाला जो जेनेटिक मटेरियल है, या हम कह सकते हैं फेज वाला जो यहां पर जेनेटिक पार्टिकल है, वो क्या होगा, इस डिब्बे से निकल करके आ जाएगा कहां पर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएगा फेज डीएनए, तो यहां पर ये खाली डब्बा हो जाएगा। यहां पर अब देखिए बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या आ गया, फेज डीएनए आ गया, और यहां पर इसका खुद का तो डीएनए है बैक डीएनए का। तो ये वाली जो सेल है ये हो गई इन्फेक्टेड, इसको हम लोग बोलेंगे इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल। जैसे ही इंफेक्शन हो जाता है, जैसे ही इंफेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो जो फेज डीएनए होता है ये अटैच होने का प्रयास करता है किससे, बैक्टीरियल डीएनए के साथ। तो यहां पर अटैच फेज डीएनए विद बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, अटैचमेंट फेज डीएनए विद बैक्टीरियल डीएनए। अब ये डीएनए कैसे मिलेंगे आपस में, तो सबसे पहले यहां पर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर, आपको पता है कि यहां पर जो बैक्टीरियल डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, राइट। ये क्या होगा, पहले खुलेगा, फिर यहां पर भी अगर मान लो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में फेज डीएनए आया है तो ये भी खुलेगा। अब खुलने के बाद में फिर ये एक पॉइंट पर जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में अगेन क्या होगा, ये कॉइल स्ट्रक्चर में आएगा। जब ये कॉइल स्ट्रक्चर में आएगा तो ये जो बैक्टीरियल डीएनए है और जो फेज डीएनए है अब ये एक में मिल जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं बैक्टीरियल डीएनए कंटेनिंग विद फेज डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए कंटेनिंग विद फेज डीएनए। दैट मींस यहां पर जो बैक्टीरियल डीएनए है वो मिल चुका है किससे, फेज डीएनए से मिल चुका है। अब जैसे ही ये डीएनए आपस में मिलते हैं उसके बाद में क्या होगा कि जो फेज वाला डीएनए होगा ये बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है। इसकी मशीनरी को, इसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको ये क्या करेगा, हाईजेक कर लेगा, पकड़ लेगा, अब अपने द्वारा अपने हिसाब से क्या करेगा, काम कराएगा। और एक बात यहां पर देखिए, जो फेज वाला पार्टिकल यहां पर आता है, फेज वायरस होता है, इसका जो खाली बचा हुआ पोर्शन होता है इसको अब हम लोग एक नाम से पुकारते हैं जिसका नाम है घोस्ट। घोस्ट मींस होता है डरावना, भूत हम कह सकते हैं। तो ये भूत की तरह जो होता है या घोस्ट जो होता है ये एक अलग रीजन में होता है और इसका कोई मेन फंक्शन नहीं रहता, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब कहानी है सिर्फ इसके डीएनए की, समझ में आया। अब देखिए यहां पर जो ये डीएनए कंटेन हो चुका है इसके कारण क्या होगा, अब फेज डीएनए जो होगा ये कई बार रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन के प्रोसेस को थ्रू अपने डीएनए पार्टिकल को बना लेता है। ये करता क्या एक्चुअल में, ये अपने डीएनए पार्टिकल को बनाता है और बहुत सारी प्रोटीन्स बनाता है, जिससे क्या होता है, कुछ एंजाइम्स बनते हैं और कुछ इस फेज डीएनए के कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। कुछ इस फेज डीएनए के क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट फॉर्म होते हैं, लेकिन कंपोनेंट बाद में फॉर्म होंगे। लेकिन अभी क्या बनेंगे, अभी यहां पर प्रोटीन्स बनेंगी, अभी यहां पर इसका डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है और भी ज्यादा डीएनए बन जाएगा, ठीक है। तो डीएनए और प्रोटीन्स यहां पर क्या हो जाते हैं बेटा, बन जाते हैं, हमने ये जान लिया। फिर क्या होगा कि जो दोनों डीएनए हैं वो एक दूसरे से अब अलग हो जाएंगे। जैसे ही इसका मेन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को करा लेगा उसके बाद में तो इसका कोई काम रहा ही नहीं है। फिर क्या होगा, ये बोथ डीएनए आर सेपरेटेड, बैक्टीरियल डीएनए और फेज डीएनए दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे लाइक दिस। अगेन उसी कंडीशन में आ जाएंगे, लेकिन इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो फेज डीएनए है या जो वायरल डीएनए है वो रिलीज हो गया है और रिलीज होने के बाद में इसने अपने जैसे जितने भी डीएनए को प्रोड्यूस किया है या जितने भी रेप्लिकेशन के थ्रू प्रोड्यूस किया है डीएनए को, वो अलग कर दिए हैं, ठीक है। वो सारा का सारा अलग हो गया और जो बैक्टीरियल डीएनए है उसका जीन अलग हो गया। मतलब ये अपने जीन में लाने नहीं देता है,
हाँ, आगे जब आप लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे, इसका बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देखेंगे, तो वहां पर एक प्रोसेस होता है, उसमें समझ में आता है कि हाँ बैक्टीरियल जो डीएनए है वो आपस में आगे जाता है फेस डीएनए के थ्रू, ठीक है। खैर यहां पर क्या हो गया, बैक्टीरियल डीएनए अलग हो गया, वायरल डीएनए ये अलग हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। तो बैक्टीरियल डीएनए भी रिलीज, वायरल डीएनए भी रिलीज। अब जैसे ये रिलीज हो जाते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, इन कोशिकाओं के अंदर सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट, दैट मींस बैक्टीरियोफेज पार्टिकल के जो कंपोनेंट है उनका सिंथेसिस यहां पर शुरू हो जाता है, उनके कंपोनेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब ये कंपोनेंट्स यहां पर बनना शुरू होते हैं तो कंपोनेंट्स में क्या क्या बनेगा, तो आप देखेंगे यहां पर जो फेज वायरस में हेड वाला रीजन होता है वो बन जाता है, जो फेज वायरस में यहां पर फेज डीएनए होता है वो भी यहां पर डेफिनेटली पहले ही बन चुका है, यहां पर जो सीथ होता है वो बन गया, कोर वाला रीजन बन जाता है, बहुत सारे टेल फाइबर बन जाते हैं, और जो हेड वाला रीजन होता है ना बहुत सारे बनते हैं, लाइक 100 to 200 के आसपास क्या होते हैं एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, इनके कंपोनेंट्स बन जाते हैं। अब जैसे ही कंपोनेंट्स बन जाते हैं देन उसके बाद में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबली ऑफ फेज वायरस पार्टिकल। दैट मींस असेंबली कहने का मतलब है कंपोनेंट्स जो यहां पर अलग अलग पड़े थे, अब वो बैक्टीरियल सेल के अंदर कंपोनेंट्स आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे और मिल करके एक बैक्टीरियोफेज वायरस का फॉर्मेशन करेंगे बैक्टीरियल सेल के अंदर। दैट मींस न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल यहां पर बनेंगे। कितने बनेंगे, 100 to 200। यहां पर मैंने दो बना दिए, एक को आप 100 से रिलेट करो और दूसरे को आप दूसरे 100 से रिलेट करो, तो दोनों को मिलाकर के 200 हो गया, हम मान लेते हैं, ऐसा मतलब है कुछ नहीं, मान लो। तो यहां पर ये जुड़ेगा कैसे, असेंबली कैसे होगा, जब हेड वाले रीजन में, मैंने सारी थ्योरी लिखा हुई है आप समझिए, जब हेड वाले रीजन में डीएनए पार्टिकल एकत्रित हो जाता है, उसके बाद में जो बाकी का बचा हुआ यहां पर कंपोनेंट है, ठीक है, वो इसके हेड के साथ में अटैच हो जाता है, समझ में आया। तो एक न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल एक बैक्टीरियल सेल के अंदर कंप्लीटली बन जाते हैं, देन उसके बाद में कौन सा प्रोसेस होता है, लिसिस या रिलीज ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस विद इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर से ये बाहर निकलेंगे। अब ये बाहर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, आए तो थे इंजेक्शन लगा करके, लेकिन जाएंगे वॉल को बस्ट करके, मतलब बैक्टीरियल सेल को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। यहां पर ये बेचारी शांति से बैठी थी और इसको पसंद नहीं आया कि इसको बैक्टीरियोफेज को आया, इसको मारा और अपना जनसंख्या बना करके चला गया। वायरस है भाई, हमारे बॉडी के अंदर भी यही करता है, तो बैक्टीरियल सेल को क्यों छोड़ दे। तो यहां पर क्या है, बहुत सारे जब ये बन जाते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल न्यू, वो रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होकर के अगेन कंप्लीटली वही प्रोसेस को ये क्या करते हैं, दोहराना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से अब मान लीजिए ये जो पार्टिकल निकले और ये पार्टिकल यही वाला तो है, मान लो ये न्यू वाला है, न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल। तो न्यू बैक्टीरियोफेज वायरस पार्टिकल अब क्या करेगा, फिर इंफेक्शन क्रिएट कराएगा, किसी नई बैक्टीरियल सेल को खोजेगा, इसी बैक्टीरियल सेल को नहीं, कोई दूसरी बैक्टीरियल सेल इसको मिलेगी ना, उसके साथ में जाएगा और उसमें इंफेक्शन कराएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होता है बेटा, रन करता रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल, ठीक है। तो लाइफ साइकिल समझ में आया बैक्टीरियोफेज का, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।